नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको PMJJBY और PMSBY पॉलिसी को लेकर के आप लोगों के मन में जो डाउट है, जो सवाल है, आप में से बहुत सारे लोगों ने PMJJBY और PMSBY पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे कमेंट किए हैं। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में, जैसे कि PMJJBY पॉलिसी को बंद कैसे करें, इस पॉलिसी का पैसा कब तक कटेगा, इस पॉलिसी का पैसा कभी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर दो बैंकों में पॉलिसी चल रही है तो क्लेम दो बैंकों से मिलेगा या सिर्फ एक ही बैंक से मिलेगा। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के मन में PMJJBY PMSBY पॉलिसी को लेकर के। तो जितने भी डाउट हैं आप लोगों के मन में इन दोनों पॉलिसीज को लेकर के, वो सभी मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी सारे सवाल मैंने इस एक वीडियो में शामिल कर लिए हैं कि आप पॉलिसी कैसे बंद कर सकते हैं, पैसा आपको रिफंड कैसे मिलेगा, ये पॉलिसी कब तक चलेंगी, पैसा आपके खाते से कब तक कटेगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। सवालों को मैंने इस डायरी में नोट कर लिया है ताकि कोई भी सवाल आप लोगों का छूटने ना पाए। आप लोगों के मन में PMJJBY PMSBY पॉलिसी को लेकर के कोई भी डाउट ना रह जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो जो पहला सवाल है वो ये है कि PMJJBY व PMSBY का पैसा कब तक कटेगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं PMJJBY पॉलिसी का पैसा आपके खाते से जब तक आपकी उम्र 55 वर्ष नहीं होगी तब तक कटता रहेगा। जैसे ही आपकी उम्र 55 वर्ष पूरी हो जाएगी, वैसे ही आपके खाते से जो 436 रुपए प्रीमियम कटता है PMJJBY का है, यह कटना बंद हो जाएगा। और जो PMSBY का प्रीमियम है 20 रुपए है, वो आपके खाते से जब तक आपकी उम्र 70 वर्ष नहीं होगी तब तक कटता रहेगा। PMJJBY में ये जीवन बीमा पॉलिसी का पैसा है, और जो PMSBY है यानी जो 20 रुपए कटता है वो दुर्घटना बीमा की पॉलिसी का पैसा है। तो 55 वर्ष तक आप जीवन बीमा से कवर हैं, 2 लाख रुपए का क्लेम इसमें आपको मिल जाता है, 2 लाख रुपए की जीवन बीमा का आपको कवर दिया जाता है। वही जो 20 रुपए वाला है वो दुर्घटना बीमा कवर, उसमें आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा सवाल है कि साल में कितनी बार ये पैसा कटेगा। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि मेरे खाते में अभी 1 महीने पहले कटा था, फिर दूसरे महीने फिर कट गया, 4 महीने बाद फिर कट गया। तो हम आपको बताना चाहते हैं वो पैसा आपका किसी दूसरी स्कीम का कटा होगा। PMJJBY और PMSBY पॉलिसी का पैसा साल में एक बार मई महीने में ही आप लोगों के खाते से कटता है। तो ये साल में सिर्फ एक ही बार कटेगा। ये अगर आप लोगों के मन में भ्रम है कि पिछले महीने कटा था फिर कट गया है, वो ऐसा हो सकता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि हो सकता है कि पहली बार आपका जो नामांकन किया गया है इन पॉलिसीज में वो अप्रैल के महीने में किया गया होगा, तो वहां पर आपका प्रीमियम जो कटा होगा वो 114 + 20 कटा होगा। और उसके बाद फिर मई के महीने में आपका वार्षिक रेनुअल का टाइम आ गया, तो फिर 436 + 20 456 कट गए। लेकिन अब आपका प्रतिवर्ष 436 + 20 456 रुपए ही इस मई के महीने में कटेगा। बीच में आपके खाते से अगर कोई पैसा कटता है इसके बाद, तो फिर दोस्तों वो पैसा आपका किसी दूसरी स्कीम में कट सकता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि प्रतिमाह मेरे खाते से पैसा कट रहा, तो फिर वो आपके खाते से अटल पेंशन योजना का पैसा हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका प्रतिमाह किस्त जाती है। लेकिन ये बीमा का प्रीमियम है, ये वर्ष में एक ही बार कटता है, ये बार बार नहीं कटता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यह पैसा रिफंड कब मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि यह पैसा जो आप लोगों का कट रहा है, मान लीजिए किसी की घटना दुर्घटना नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक बीत जाता है, 55 वर्ष की उम्र भी क्रॉस हो जाती है और 70 वर्ष की उम्र भी क्रॉस हो जाती है ठीक ठाक तरीके से, तो उस दशा में आपके पैसे का क्या होगा। जो पैसा आपके खाते से प्रतिवर्ष 456 रुपए कट जा रहा है। बहुत सारे दोस्त कहना चाहते हैं पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसमें कोई भी पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, एक पैसा भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। बस यही है कि आप कवर हैं बीमा से। अगर आपके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो आपके नॉमिनी को क्लेम दिया जाएगा, अदरवाइज ये पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा बेकार जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगला सवाल है, दो बैंक में पैसा कट रहा है तो दो जगह से क्लेम मिलेगा या नहीं, सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपका दो बैंकों से पैसा कटा नहीं, दो बैंकों में आपका बीमा चल रहा है, तो अगर भविष्य में कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका क्लेम नॉमिनी को सिर्फ एक ही बैंक से मिलेगा, दो जगह से नहीं मिलेगा। तो दो बैंकों में चलाने का कोई मतलब नहीं, एक बैंक का आपका पैसा बिल्कुल बेकार जा रहा है, आप उसे तत्काल जाकर के बंद कर दीजिए, एक बैंक में ही चलाइए। क्योंकि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो क्लेम आपको सिर्फ एक ही बैंक से मिलेगा, दो बैंकों से नहीं मिलेगा। अगला सवाल है, कितना क्लेम मिलेगा अगर दोनों पॉलिसी ले रखी हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल होती है उस दशा में आपके नॉमिनी को 4 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। अगर दोनों पॉलिसी ले रखी है आपने,
PMJJBY और PMSBY, तो वहां पर आपको 4 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। वहीं अगर डेथ नेचुरल होती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा नॉमिनी को, क्योंकि जीवन बीमा का जो कवर है वो 2 लाख रुपए का है और जो एक्सीडेंटल कवर है वो भी 2 लाख रुपए का है। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसमें नेचुरल डेथ वाला पैसा भी मिलेगा और एक्सीडेंटल वाला भी मिलेगा, तो 4 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर डेथ नेचुरल हुई है, प्राकृतिक मौत हुई है, उस दशा में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही नॉमिनी को क्लेम दिया जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, क्लेम कहां और कितने दिन में करना होता है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम कहां और कैसे करना होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो आपको क्लेम करना है वो पहली चीज तो ये है कि 90 दिन के अंदर करना है। जिस डेट में डेथ हुई है उससे 90 दिन क्रॉस ना हुए हो। 90 दिन के अंदर आपको अपनी होम ब्रांच में जाना है, यानी जिस ब्रांच में उनका खाता था उसी होम ब्रांच में जाकर के उसका आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा, उसके साथ ही साथ जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर डेथ एक्सीडेंटल हुई है तो उस दशा में आपको पीएम रिपोर्ट यानी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, एफआईआर की कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया हो, इसके साथ ही साथ बीमा धारक का आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उनकी वो पासबुक जिस खाते से पैसा कट रहा था उसकी फोटोकॉपी, और इसके साथ ही साथ नॉमिनी का जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में नॉमिनी क्लेम चाहता है उस बैंक अकाउंट की भी फोटोकॉपी देनी होगी, और उसके साथ ही साथ नॉमिनी का आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी देनी होगी। इतने डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको ब्रांच में 90 दिन के अंदर अपना आवेदन करना होता है। जब आप आवेदन कर देते हैं तो वहां से आपका जो फॉर्म होता है बीमा कंपनी को भेज दिया जाता है, और वहां से अप्रूवल होने के बाद अब अगला सवाल रहता है लोगों का कि ये क्लेम का पैसा कितने दिन में आता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, आवेदन करने के 90 दिन के अंदर नॉमिनी के बैंक अकाउंट में बीमा कंपनी की तरफ से जो भी अमाउंट होता है 2 लाख या 4 लाख वो भेज दिया जाता है। तो 90 दिन के अंदर आपको क्लेम करना है, अगले 90 दिन के अंदर नॉमिनी के खाते में बीमा कंपनी की तरफ से पैसा भेज दिया जाता है। अब दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स रहता है कि ये जो 436 रुपए कटता है ये किस पॉलिसी का पैसा है, और जो 20 रुपए कटता है ये किस पॉलिसी का पैसा है। तो हम इसको बताना चाहते हैं कि जो 436 रुपए कटता है ये PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम है, यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का, और जो 20 रुपए आपके खाते से कटता है वो PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम है। यानी वर्ष में एक ही बार आप लोगों के खाते से पैसा कटता है, उसमें आपको जो 436 कट रहे हैं उसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है, और जिसमें आपके 20 रुपए कट रहे हैं इसमें आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। जिसमें आपके खाते से 20 कट रहे हैं इसमें आप 70 ईयर तक कवर है, और जिसमें आपके खाते से 436 कट रहे हैं उसमें आप 55 ईयर तक कवर है। लेकिन जैसे 55 ईयर पूरे हो जाएंगे तो एक आपके खाते से पैसा कटना बंद हो जाएगा और आप अब बीमित भी नहीं रहेंगे। यानी उस 55 वर्ष के बाद अगर आपके साथ कोई नेचुरल डेथ होती है, किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना होती है, तो आपको PMJJBY का लाभ नहीं मिलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ PMSBY का लाभ ही ले पाएंगे। अगला सवाल यह है कि इन पॉलिसीज को बंद कैसे करें, इनको बंद कराने की क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इन पॉलिसीज को बंद करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो PMJJBY PMSBY को क्लोज कराने का एप्लीकेशन मैंने वहां पर दे रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने एप्लीकेशन लिख रखा है। आप वहां से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, और उस एप्लीकेशन को ले जाकर के उस एप्लीकेशन में आप अपनी डिटेल फिल कर लेंगे, जैसे अपना बैंक का नाम, शाखा का नाम, अकाउंट नंबर, अपना हस्ताक्षर, दिनांक, और उसके साथ में अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी होम ब्रांच में जाकर के सबमिट कर देना है। मैंने ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया है जिससे आपको बैंक वाले वापस नहीं कर पाएंगे, वो आपका एप्लीकेशन लेंगे और आपके खाते में चल रही पॉलिसीज को बंद कर देंगे। अब बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट रहता है कि सर हमें पैसा रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो बैंक ने काट लिया है अपनी मर्जी से, बिना मेरी सहमति के पैसा काटा है, बिना मेरे हस्ताक्षर के मेरे खाते में इन योजनाओं को चालू किया है, तो मेरा पैसा मुझे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, एक शर्त पर आपको पैसा वापस मिल सकता है, यानी रिफंड मिल सकता है। किस शर्त पर मिल सकता है? पहली चीज तो यह है कि आपका हस्ताक्षर बैंक के पास नहीं होना चाहिए, ये आप श्योर हो कि मैंने फॉर्म पर साइन नहीं किए हैं, यानी बैंक जब भी मैं गया हूं मैंने बीमा के किसी भी फॉर्म पर साइन नहीं किया है। अगर बैंक के पास आप जो बीमा का फॉर्म होता है उस पर आपका साइन है तो पैसा किसी भी सूरत में आपको रिफंड नहीं करेंगे, भले ही उन्होंने किसी भी तरीके से आपका साइन लिया हो, चोरी से करा लिया हो, कोई अन्य फॉर्म के साथ वो फॉर्म लगा करके आपका साइन करा लिया हो। लेकिन अगर उनके पास में वो फॉर्म है जिस पर आपका हस्ताक्षर है तो पैसा आपको रिफंड नहीं करेंगे। हाँ, पॉलिसी को अवश्य बंद कर देंगे आप जब एप्लीकेशन देंगे, लेकिन पैसा आपको रिफंड नहीं करेंगे। पैसा उसी सूरत में आपको रिफंड करेंगे जब आपको श्योर है कि नहीं मेरा साइन बैंक के पास नहीं है, बैंक ने बिना मेरी मर्जी के मेरे खाते से इन पॉलिसीज को चालू किया है। और उसके बाद उस बैंक स्टाफ से आप ऐसा बोलोगे तब क्या बोलना है आपको
कि आपने बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी हस्ताक्षर के मेरे खाते में इन पॉलिसीज को चालू किया है। अगर आप मेरा पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो मैं आरबीआई के ombudsman पोर्टल पर जाकर के अभी आपकी शिकायत करता हूं। और अगर आप ये लाइन वहां पर आप बोलोगे तो फिर निश्चित रूप से वो आपका पैसा रिफंड कर देंगे। आपसे बोलेंगे ठीक है, अब बिना आपकी सहमति के पैसा कट गया है गलती से, हम आपका पैसा आपको रिफंड कर देते हैं, आपको शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उनके पास हस्ताक्षर है आपका तो आप आरबीआई के किसी भी पोर्टल पर कंप्लेन करिए, वहां पर आपकी किसी तरह की कोई बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपका हस्ताक्षर, आपका कंसेंट बैंक के पास है। और आप पॉलिसी बंद कराने गए तो बैंक ने आपकी पॉलिसी भी बंद कर दी, यानी बैंक का वहां पर कोई फॉल्ट नहीं माना जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बैंक के पास आपका हस्ताक्षर नहीं होगा, उस दशा में आप बैंक का बहुत कुछ कर पाओगे, तो इसलिए वो आपका पैसा रिफंड कर देंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि इन योजनाओं से जुड़े हुए थे। इनको लेकर के आप लोगों के मन में कुछ डाउट थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी को लेकर के, पीएमएसबीवाई पॉलिसी को लेकर के, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहां पर भी आप डीएम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी पीडीएफ होती है, मैं अपलोड करता रहता हूं। तो वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, जैसे एपीवाई को क्लोजर का एप्लीकेशन वहां मिल जाएगा, पीएमजेजेबीवाई को क्लोज करने का मिल जाएगा, पेंशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होती हैं, जो भी जरूरी वेबसाइट्स होती हैं, तो मैं वहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूं। तो वहां से आपको काफी सारी मदद मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।